जी हाँ, एक हवलदार से शुरू होने वाले रिश्वत के इस गोरख धंधे में थाने के मुंशी और ऊपर बैठे पुलिस अधिकारी तक शामिल होते हैं। रिश्वत आती केवल एक हाथ में है, लेकिन उसके बाद उस रिश्वत के कई हिस्से होकर अलग अलग जगह जाते हैं। ये खुलासा है घूस के उस सिंडिकेट पर जो राजधानी की सुरक्षा करने वाली दिल्ली पुलिस की जड़ में घुसा हुआ है। ठीक है, साथ ही हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी करतूत जो पंजाब पुलिस को शर्मसार कर देगी। कैमरे में कैद होगी पंजाब पुलिस के जवानों की धोखेबाजी। कैसे पैसे के लालच के चलते पंजाब के ये पुलिस वाले करा रहे थे जिस्म फरोशी का धंधा, और कैसे इन्होंने एक बेगुनाह शख्स को फंसाया अपने जाल में। न्यूज नेशन की इस मुहिम का मकसद किसी राज्य की पुलिस को बदनाम करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि रक्षक बनने का दावा करने वाली पुलिस का काला चेहरा समाज के सामने आए। टीम न्यूज नेशन। तो पंजाब पुलिस की इस तस्वीर को हम आपके सामने विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली पुलिस का काला चेहरा, पुलिस के घूस सिंडिकेट की हकीकत। कैसे राजधानी दिल्ली के एक बड़े थाने में तैनात पुलिस वाले लेते हैं रिश्वत, और फिर कैसे होता है रिश्वत का ये बंटवारा। ये सब हुआ कैमरे में कैद। एक अंधेरी सड़क, रात का सन्नाटा, और इस सन्नाटे में गूंजती 4 पुलिस कांस्टेबलों की आवाज। तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी थाने के पास के इलाके की, और इन तस्वीरों में दिख रहे चारों पुलिस वाले जगतपुरी थाने में ही तैनात हैं। लेकिन ये चारों पुलिस वाले इस अंधेरी सड़क पर क्या कर रहे हैं? आखिर रोशनी से दूर एक कोने में खड़े इन पुलिस वालों के बीच क्या चल रहा है, और क्यों ये एक दूसरे से मांग रहे हैं रुपए? अब जाओ 100 रुपए लाओ मेरे को, 500 रुपए दो, 20 रुपए। दरअसल ये चारों पुलिस वाले दिन भर में ली गई रिश्वत का बंटवारा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों की ये चौकड़ी एक दूसरे को बता रही है कि किसने दिन में कितनी रिश्वत ली और घूस का कितना हिस्सा आगे जाना है। आगे आने वाली तस्वीरों को गौर से देखते और सुनते जाइए, क्योंकि ये तस्वीर आपको अंदाजा कराएगी कि कैसे दिल्ली पुलिस में रिश्वत का पूरा सिंडिकेट चलता है। बातचीत की शुरुआत होती है ये पता करने से कि किसको कितनी रिश्वत मिली। क्या हुआ था? 100 रुपए नहीं है, ठीक है भाई। मैं कह रहा हूँ 66 की दे दो। हाँ ठीक है, 500 पड़ गया। ओके, तू देगा 200। अरे वो ब्रिजपुरी में नहीं पड़ा था, वो कह रहा था मैं सरदार तो जो कह रहा था मैं दे दूंगा। दे नहीं अभी, तेरा इनाम ले रहा था यार वो। हाँ दे रहा था। अच्छा, अभी तक ये चारों कांस्टेबल हिसाब लगा रहे थे कि कहां से किसकी घूस आ गई और किसकी नहीं। इस बीच जितना हिसाब होता जा रहा था वो बढ़ता जा रहा था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ये पुलिस वाले एक दूसरे को नोट बांट रहे हैं। आगे देखिए कैसे ये अपने लेन देन का हिसाब लिखवा रहे हैं, और हर एक तस्वीर कैमरे में कैद हो रही है। मेरी कितनी थी? क्या बच गई? कितनी चली गई? 3 के 3, 4 के रह गए। अब 4 के रह गए। और कौन कौन रह गए? अरे आ जाओ सब, फटाफट जल्दी आओ, फटाफट फेंको दो। मैं जा सकता हूँ? अब जाओ 100 रुपए लाओ मेरे को। कौन सी गाड़ी आप? ये लाओ, 100 रुपए चालानों से वापसी कर दिए। मैंने। दरअसल ये चारों कांस्टेबल पुलिस की गश्त मोटरसाइकिल पर तैनात हैं, और ये लोग इलाके में बन रहे अवैध निर्माणों से पैसा वसूलते हैं, जिसका हिसाब किताब यहाँ चल रहा है। यहाँ हम आपको इन तस्वीरों में दिख रहे चारों कांस्टेबल के नाम भी बता देते हैं। कांस्टेबल ब्रजेश, कांस्टेबल रोहताश, हेड कांस्टेबल रमेश और हेड कांस्टेबल ब्रिजपाल। ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह जगतपुरी थाने के कांस्टेबल अवैध निर्माण से होने वाली वसूली में लिप्त हैं। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुलिस वालों के घूस लेने के अपने अपने इलाके हैं और कहां कहां जाता है घूस का हिस्सा। ठीक है भाई, कितने
दिल्ली पुलिस के जवान दिन में उगाही और रात को बंटवारे में व्यस्त हैं। क्या इसी वजह से राजधानी की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और अपराध बढ़ते जा रहे हैं? रुमान उल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस रिपोर्ट को देखने के बाद कम से कम इतना तो समझ ही गए होंगे कि अगर दिल्ली पुलिस के तमाम कांस्टेबल काम करते हैं तो साथ साथ उनका एक अलग धंधा भी चलता है और ये धंधा दरअसल पैसा उगाही का धंधा है। और इसी पर पर्दा उठाया रुमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुमान, ये बताइए कि जो 4 पुलिस कांस्टेबल थे जिन्होंने ये सारा कृत्य किया है, जिसको आपने अपने खुफिया कैमरे में कैद भी किया है, इन चारों का दरअसल काम क्या था? क्या ये बीट कांस्टेबल है? क्या इनका काम था कि सड़कों पर जो अनियमितताएं चल रही हैं उसके ऊपर ये ध्यान दें, या काम क्या था और वसूली किस जगह से कैसे करके आ रहे थे? देखिए, चारों कांस्टेबल मोटरसाइकिल पर तैनात थे। मोटरसाइकिल ये कहकर लगाई गई थी थाने में कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां कॉल्स पर पीसीआर वैन नहीं जा सकती, पतली गलियां हैं, वहां पर ये पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करें। इनकी ड्यूटी ये थी कि जब भी कहीं किसी तरह की कोई कॉल थाने में आती है तब ये लोग चले जाते हैं। लेकिन इनसे बातचीत में एक बड़ा अहम जानकारी ये मिली कि अगर कहीं पर किसी तरह के झगड़े की या किसी तरह की परेशानी की कॉल होती थी तो वहां पर ही जाने में बहुत देर लगाते थे। लेकिन जहां पर अगर कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन की कॉल आती थी तो वहां पर ये तुरंत पहुंच जाते थे और वहां से ये पूरा अपना पैसा इकट्ठा करके, और दिन भर की जो उगाही होती थी, चूंकि थाने में इस बात की पूरी जानकारी रहती थी कि कितनी कॉल्स आई हैं दिन भर में जहां पर अवैध तौर पर लेंटर्स पड़ रहे हैं या इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां से इनको पूरी उगाही करके, और रात को 8 बजे का समय नियत है और इस समय भी अजय जी थाने के अंदर इस पूरा जो बंदरबाट है इस पूरी रिश्वत की रकम की, वो आज भी ऐसे ही चल रही होगी। बिल्कुल। और ये बंदरबाट दरअसल जो हुआ करता है तो हर किसी को पता है कि कौन कितना पैसा कमा रहा है, और ये ऊपरी आमदनी के बेहतर स्रोत का बंटवारा ये आपस में किस ईमानदारी के साथ करने की कोशिश करते हैं? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में बेहद ज्यादा ईमानदारी रहती है। जो हिसाब सामने आया है उसके मुताबिक जहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर बीट के अलावा मोटरसाइकिल वाला हर मोटरसाइकिल के जवान को एक कंस्ट्रक्शन साइट से 200 रुपए मिलते हैं। इस थाने में 9 मोटरसाइकिल्स हैं, मतलब एक इलीगल कंस्ट्रक्शन साइट से 1800 रुपए ये लोग लेकर आते हैं, और रोज दिन में 10 या 15 या इससे भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं जहां से तमाम पैसा लेकर आते हैं। और उसके बाद फिर इनको, चूंकि जो पुलिस कर्मियों से जानकारी मिली है, ऊपर तक भी पहुंचाना होता है अपना हिस्सा काटने के बाद, इसीलिए ये कागज पर पूरा हिसाब लिखते हैं और पूरा पैसा इकट्ठा करके अपना पैसा रखकर बाकी सिर्फ मामला ये कांस्टेबल्स तक ही नहीं है, इन मोटरसाइकिलों तक ही नहीं है। सवाल यह है कि इतना ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन दिल्ली में हो रहा है और बहुत ज्यादा शिकायतें भी इस मामले में ऊपर अधिकारियों तक की जा चुकी हैं, लेकिन जो लोग शिकायत करते हैं उनका यह कहना है कि क्योंकि मामला ये ऊपर तक जाता है, इस तरह की जो रिश्वत है वो ऊपर तक जाती है, लिहाजा इस मामले में कोई आगे कार्रवाई नहीं होती है। कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, बिल्कुल लगातार जब भी किसी तरह से कोई इमारत का हादसा होता है या कोई बिल्डिंग गिरती है, उसके बाद फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन की पूरी डिटेल सामने आती है। पूरी दिल्ली इलीगल कंस्ट्रक्शन से भरी पड़ी है और लगातार कंस्ट्रक्शन जारी है। वो इसी वजह से, क्योंकि ये जो पैसे की बंदरबाट है ये पूरी तरह से खुली छूट दे देते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की, और पूरे इलाके में सिर्फ इसी थाने का हाल नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के थानों का हाल यही है। इस बात की गवाही पूरी दिल्ली में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो दे रही है। चलिए, कैसे होता है हिसाब ये दिखाते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में। रिश्वत के इस हिसाब किताब में सिर्फ पैसे का बंटवारा नहीं होता बल्कि अपने अपने इलाकों में रिश्वत कैसे ली गई ये भी बताया जाता है। आने वाली रिपोर्ट में देखिए कैसे पुलिस वाले ये पैसा ऊपर तक पहुंचाते हैं। कैमरे में कैद तस्वीरों में दिख रहे ये चारों बीट कांस्टेबल जिन मोटरसाइकिलों पर ये गश्त करते हैं, उन्हीं के नंबर के जरिए रिश्वत के बंटवारे का हिसाब किया जाता है। देखिए कैसे। एक तो 56 रह दिए, 52 1307 दे दिए, और 43 कौन सी है वो? एक म्यूनसिपल भी तो है, एटीओ वाली, एटीओ की है 4362। तू देगा 200। यहाँ एक कांस्टेबल ने थाने में बैठे मुंशी का भी जिक्र किया है। वो पूछ रहा है कि मुंशी ने जो बताया था उसका पैसा कहाँ है। इतना ही नहीं, आगे ये पुलिस वाले एक दूसरे से उन इलाकों के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ से उन्हें घूस मिल चुकी है। दादा, हेलो, इधर आ जाओ। साउथ अनार गली 2 और वो क्या है, अशोक गली है वो। रामनगर ले दो। रामनगर, पर इनमें ये चक्कर आएगा वो नक्सलवादी और वैसे। हाँ, वही बात है। रामनगर 1 हो गया, रामनगर 1 हो गया।
एक नक्शा वाला जी अपना हमारा भी एक पड़ा हुआ बहुत सारा बेस हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा जो नक्शे का नक्शे का लिखा है काम दे रहा हम तो जाते नक्शे मैं सब नक्शे से मिल गए दादा 2 और बच गए 2 और अच्छा लादेपुरी कौन सी मैं तो बहुत ज्यादा कोट और लादेपुरी जैन फिर उसके बाद आज फायर है मैंने कहा चल इसकी पेश हो गई 3 बजे जाएंगे क्या मैं वो बच गए 2 बच गए बढ़िया वो राम सागर बच गया है हाँ और वो कौन सी बच गई 5 के देंगे 6 के दे दिए 6 के दे दिए। न्यूज नेशन को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक जगतपुरी थाने के ये जवान न केवल रिश्वत लेते हैं बल्कि रिश्वत के एक हिस्से को आगे भी पहुंचाते हैं। इसको आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं, अगर 5 अवैध निर्माणों के मालिकों से रिश्वत ली गई तो उसमें से एक जगह की घूस थाने के मुंशी को जाती है, क्योंकि इन जवानों को ड्यूटी देने की जिम्मेदारी मुंशी की ही होती है। मुंशी जिस कांस्टेबल को जितने ज्यादा कमाई वाला इलाका देता है, वो कांस्टेबल रिश्वत का उतना ही ज्यादा हिस्सा मुंशी तक पहुंचाता है। खुफिया कैमरे में कैद दिल्ली पुलिस के जवानों का ये गोरख धंधा साबित करता है कि रिश्वत और भ्रष्टाचार का ये नासूर दिल्ली पुलिस में तकरीबन हर स्तर तक फैला हुआ है। दिल्ली के थानों की ये वो तस्वीरें हैं जिनके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन देख पहली बार रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को इस बारे में कितनी जानकारी है ये तो पता नहीं, लेकिन देखना ये होगा कि इन तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। इन तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस के अधिकारी कार्रवाई करे या ना करे, लेकिन सवाल यहां पर यह उठ खड़ा होता है कि अगर पुलिस इसी तरीके से ऊपरी आमदनी के बहते स्रोत का बंदरबाट करती है और बड़े ही ईमानदारी से बंदरबाट होता है, तो फिर इसके बाद कुछ कहने के लिए बचता क्या है। कैमरे पर सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट हैं। गौतम कौल जी, जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ देर में मनीष सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कौल साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस पर हम चाहेंगे। दिल्ली पुलिस के 4 कांस्टेबल किस तरीके से ऊपरी आमदनी के बहती गंगा का बंदरबाट कर रहे हैं, हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाया। पैसे का बंटवारा हो रहा है बड़ी ईमानदारी और नेकनामी के साथ। अब इसके बाद तो फिर दिल्ली पुलिस की छवि या किसी भी और पुलिस की छवि क्या रह जाती है? जो आपने दिखाया है वो सत्य है, और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक थाने की बात है। ये दिल्ली के ज्यादातर जो थाने हैं जहां पे डेवलपमेंट एक्टिविटी चल रही है, चाहे ऑथराइज हो या अनऑथराइज हो, वहां पे इस तरह की बदतमीजी जो है वो नोटिस में आती रहती है और कभी कभी जो है वो कार्रवाई होती है, पर ज्यादातर जो है कार्रवाई नहीं हो पाती। और ये पुलिस की जो बदनामी है ये अपनी जगह कायम रहती है। तो अफसोसनाक बात यह है कि इसमें पुलिस वाले जो हैं ये जब अपना बंटवारा करते हैं ये भूल जाते हैं कि ये जो आम आदमी है उसकी जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। एक चीज, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो ऊपरी अधिकारी हैं, जो हाई लेवल अधिकारी हैं, उनकी मर्जी के बिना क्या ये मुमकिन है कि जो छोटे पुलिस वाले हैं, जो कांस्टेबल हैं या एएसआई हैं, एसआई हैं, वो इस तरह की रिश्वतखोरी करें? क्या ये मुमकिन है इस मामले में? मेरा अपना विचार है कि कई बार ऐसा होता है कि जो ऊपरी जो अफसर हैं वो इतने अपने और कामों में मसरूफ रहते हैं कि ये जो जिम्मेवारी है इस पे ये कम निगाह डालते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त रुमानुल्लाह खान हमारे साथ हैं जो बता रहे हैं। रुमान, क्या खबर है इस बारे में? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस के अधिकारी ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी आसिफ अली खान ने फोन किया न्यूज नेशन को और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि इन चारों, उन्होंने टीवी पर न्यूज नेशन पर इस खबर को देखा है और उसके बाद वो तुरंत ही डिपार्टमेंटल कार्रवाई करने के आदेश दे दिए और चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के निर्देश वो देने जा रहे हैं। रुमान, एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताइए, अभी हमने ये खबर दिखाई है और खबर दिखाते अभी हमें मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं हुए हैं, और ऐसे में दिल्ली पुलिस अगर इस खबर को देखकर फौरन कार्रवाई कर सकती है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? रुमान, एक बार फिर से बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने आपसे क्या कहा है?
देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी आसिफ अली खान, उन्होंने न्यूज नेशन पर यह खबर देखी है और खबर देखने के बाद उन्होंने फौरन ही न्यूज नेशन को फोन किया, हमारे दफ्तर में फोन किया और अभी उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने इस खबर को बेहद ज्यादा गंभीरता से लिया है और बेहद ही सनसनीखेज ये खुलासा है और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी